अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को एक कमरे की मुकम्मल वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे। आसान तरीका सिखाएंगे किस तरीके से एक कमरे की वायरिंग आप दोस्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मुकम्मल डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को एक कमरे की वायरिंग करने का तरीका सिखाएंगे। हमारे पास जो ये कमरा है इसमें 4 पॉइंट हैं बल्ब और 1 पॉइंट है फैन का। तो किस तरह इसकी वायरिंग करेंगे, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं और हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन केजे व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ में हमारा फेसबुक पेज केजे इलेक्ट्रिशियन फॉलो और लाइक कर दें। तो दोस्तों ये देखें, एक पॉइंट हमारा ये बल्ब का और ये फैन का और एक ये बल्ब का और एक ये बल्ब का और ये एक बल्ब का और ये सामने हमारा बॉक्स है जिसमें हमारा बोर्ड लगेगा। यहाँ से हम इसके बल्ब और फैन को कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारा जो इसका कनेक्शन है ये हमारे फैन से होकर आएगा। तो आप दोस्तों ने सबसे पहले देखना है कि हमारी मेन कहाँ से आ रही है। चलो आप दोस्तों को हम मेन भी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये डीपी बॉक्स है, यहाँ से हमारी उस कमरे को मेन आएगी। यहाँ से हम पहले मेन को ही निकालेंगे। और इसी बॉक्स से हमारी जो मेन है वो दूसरे कमरे को भी जाएगी। तो हम पहले मेन को ही लगा लेते हैं। पहले हम स्टील वायर को पुरोएंगे और मेन लगाएंगे। ये दोस्तों हमारा जो ये फैन बॉक्स है इसमें 7 पॉइंट हैं। एक ये हमारा मेन आ रहा है, ये बोर्ड को जा रहा है, एक ये बल्ब को, एक इस बल्ब को और इसी तरह हमारा ये भी बल्ब को और ये भी बल्ब को। ये दूसरे कमरे की मेन इधर से निकलेगी। तो अब हमने सबसे पहले मेन को लेकर आना है। किसी भी वायरिंग को सबसे पहले हमने देखना है कि मेन कहाँ से आ रही है। तो हम पहले मेन लगाएंगे। ये स्टील वायर को हम पुरोएंगे और ये डीपी बॉक्स से हम मेन तार को निकालेंगे। ये हमारी स्टील वायर मेन डीपी तक पहुंच गई है। ये देखें दोस्तों, ये हमारी जो स्टील वायर है वो मेन डीपी तक आ गई है। यहाँ से हम 2 बोर्ड की वायरिंग करेंगे। 2 बोर्ड के लिए अलग-अलग वायर हम लेकर जाएंगे। हर बोर्ड का अलग ब्रेकर हमने इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इनकी तारों को छील लें। ये तारों को हम स्टील वायर के साथ बांधेंगे, अच्छी तरह ज्वाइंट करेंगे, ऊपर से टेप करेंगे। टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो वायर है वो रास्ते में निकले ना और ये तार पूरे अच्छे तरीके से जहाँ पर हमें तार को निकालना है वहाँ तक पहुँच जाए। खींचिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी तारें आ चुकी हैं। दोनों कमरे के अलग-अलग मेन, इस कमरे की को हम अलग कर लेंगे, दूसरी को हम आगे पहुँचा देंगे पहले, फिर हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो हमने दूसरे कमरे से पुरोया है और ये मेन जो हमारी है ये जाएगी दूसरे कमरे में। एक मेन हमारी डायरेक्ट इसी कमरे में रहेगी जो कि हमने एक ही पाइप से 2 तारों को गुजारा है।
ये हम दूसरे कमरे में लेकर जा रहे हैं पहले, क्योंकि इसी कमरे से उसकी मेन निकलनी थी। अगर हम पहले इसकी वायरिंग कर देते और इसकी मेन को हम ना निकालते तो बाद में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता। दोस्तों मेन हमने रोली, दूसरे कमरे की मेन को भी हमने निकाल दिया। अब हम किस तरह इसकी वायरिंग करेंगे, सिंपल सा दोस्तों, आप दोस्तों को हम तरीका सिखाते हैं। जैसे वो देखे स्टील वायर को पुरो रहा है, ये स्टील वायर यहाँ पर आ गई, ये देखें ये आ गई। यहाँ से मैं 2 तारों को बांधूंगा, उधर ये खींचेगा। इस तरीके से हम चारों सुराखों को, इधर से हम फैन बॉक्स से हम तारों को पुरोएंगे। ये देखें ये फैन बॉक्स से ये तारों को मैंने बांध लिया। अब उधर से वो तार खींचेंगे, फैन बॉक्स की साइड से हम तार को पुरो रहे हैं। ये देखें ये उधर तार निकल आई, तारों को हल्का सा ज्वाइंट किया। इधर से हम अर्थ को काट देंगे, यहाँ से अर्थ को काट देंगे। ये ब्लैक कलर की तार को यहाँ से काट दिया। अब इसी तरह हम दूसरे पॉइंट से तार को, स्टील वायर को पुरोना है। इधर से ही हम दूसरी किसी तरीके से तार को पुरोएंगे। ये देखें दूसरे बल्ब वाले पॉइंट से स्टील वायर को पुरो रहा है और ये इधर हमारे पास फैन बॉक्स में हमारी स्टील वायर निकलेगी। इधर से हम अपनी वायर को इसमें बांधेंगे और उस तरफ खींच लेंगे। यहाँ से हमने बॉक्स, जहाँ तक हमारा बॉक्स जाएगा वहाँ तक इतनी इसको मिलकर काट लेना है, इतनी लंबाई में। अगर हमारे पास कॉइल फालतू हैं तो हम काटेंगे नहीं, बाद में काट लेंगे। ये देखिए ये स्टील वायर आ गई, यहाँ से मैं तारों को बांधूंगा। ये देखिए जल गई। अब इसको वापस खींचेगा उधर। ये देखिए तार उधर पहुंच चुकी है। सिंपल सा और आसान आप दोस्तों को तरीका हम सिखा रहे हैं। हम एक ही न्यूट्रल रखेंगे और हमारी फेस तो अलहदा जाएगी। एक न्यूट्रल हम रखेंगे, एक पॉइंट जो वायर हमारी नीचे जाएगी। यहाँ से हम इसको भी इसके बराबर से काट देंगे, दूसरी तार को भी। ये न्यूट्रल भी हम काट लेंगे। दोस्तों 2 वायर हमारी जो है बल्ब की वो फैन बॉक्स में आ चुकी हैं। अब हम तीसरी जो वायर हम इधर आएगी हमारी तीसरे पॉइंट की, बल्ब वाले पॉइंट की, इधर से ये वायर को पुरोएगा। इसी तरीके से सेम टू सेम यही काम हमने करना। इधर से ही हम इसमें बांधेंगे और उधर खींच लेंगे। इधर हम इसको बोर्ड की लेंथ जितना तार को मिनेंगे इतनी लेंथ में हम इसको काट लेंगे। इसी तरह फिर अगले पॉइंट को चलेंगे। टोटल 4 इसमें बल्ब हैं और एक फ़ैन है। 5 इसमें टोटल जो पॉइंट हैं, तो उनकी वायरिंग हम कर रहे हैं। आपको मुकम्मल वीडियो बनाकर दिखाएंगे। चल अब इसको वापस खींचेगा। ये देखिए दोस्तों, चारों पॉइंट की हमने वायर जो है फैन बॉक्स में निकाल ली। चारों तरफ से चारों बल्ब की जो वायर हैं वो हमने फैन बॉक्स में निकाल ली। अब हमारा एक कनेक्शन फैन बॉक्स का है, वो अब हम किस तरह निकालेंगे इसको बॉक्स में। तो ये हमारे पास बॉक्स है, यहाँ से हम स्टील वायर को पुरोएंगे। ये दोस्तों बहुत आसान तरीका आप दोस्तों को हम बता रहे हैं। आप खुद किसी की भी वायरिंग कर सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। इस तरीके से वायरिंग करेंगे तो आसानी के साथ वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम वायर को पुरो रहे हैं, स्टील वायर को, और इधर हमारी मेन भी है। यहीं से हम मेन को भी और इस फैन की जो एक वायर है उसको भी, टोटल 5 हम सुर्ख कलर की वायर नीचे उतारेंगे और 2 मेन, एक हम ब्लैक कलर की जो इसकी न्यूट्रल है वो भी हम नीचे उतारेंगे। हम इस मेन से कनेक्शन नहीं देंगे। बाज़ औक़ात हमारी जो है वो फेस चेंज हो जाती है, तो हम वो बोर्ड से इस ब्लैक कलर की तार को हम बोर्ड से चेंज कर सकते हैं। तमाम पॉइंट की जो
हमारी न्यूट्रल है वो एक ही जगह पर होगी। अगर हमें चेंज करना हुआ तो हम बोर्ड से चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इन पॉइंट को, न्यूट्रल वाले पॉइंट पे जो तारें हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। ये देखें 4 तारें हैं हमारी न्यूट्रल की, चारों पॉइंट से 1 2 ये 3 और ये 4, चारों की जो तारें हैं वो नीचे हमने एक जगह पर इकट्ठी कर ली। ये देखिए, ये चारों पॉइंट की तारें हैं और ये नीचे से हमारी जो आ रही मेन, ये देखिए इन चारों को हम यहाँ से काट लेते हैं। काट कर इनको जोड़ लेते हैं और एक जो हमारी तार नीचे जा रही है ये न्यूट्रल की, इसके साथ हम चारों को जोड़ देंगे और यही तार हमारी फैन के लिए लग जाएगी न्यूट्रल। तो हमारा जो तार का खर्चा कम हुआ। ये 4 तार भी नीचे जा सकती थी लेकिन तार का खर्चा ज़्यादा होता। हमने कम खर्चे के लिए एक तार को नीचे लेकर गए। अगर हम एक भी ना लेकर जाए तब भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो 729 की तार है इसके साथ हम लगाएंगे। लेकिन हमने क्यों नहीं लगाया, बाद औक़ात हमारा फेस चेंज हो जाता है, वो इसमें आ जाता है और यूपीएस पे अगर हमारी वायरिंग चल रही होगी तो मसला होगा, वो नहीं चलेगी, वो परेशानी बनेगी। तो इसलिए हमने एक तार को नीचे लेकर गए। बाद औक़ात हमारी जो है फेस चेंज हो जाती है, उसको हम नीचे से बदल सकते हैं, इसलिए हमने एक तार नीचे लेकर गए। तो हम यहाँ से भी अर्थ लेकर काम चला सकते थे लेकिन हमने वो काम नहीं किया। अगर हम यूपीएस पर वायरिंग चलाएंगे तो अगर फेस चेंज हो जाएगा तो हमारा यूपीएस पर वायरिंग नहीं चलेगी। तो ये देखें, ये हमने जोड़ लिया, ये हमारी जा रही बॉक्स की तरफ और ये हमारे 4 पॉइंट की तार, इनको हमने जोड़ लिया। इसके ऊपर हम इंसुलेशन टेप कर देते हैं। इंसुलेशन टेप करने के बाद इसके ऊपर फैन टिक्की लगाएंगे और इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन किस तरह करने हैं, बहुत ही सिंपल सा दोस्तों तरीका है। सबसे पहले आप दोस्तों ने फेस यानी कि पॉजिटिव तार को लगाना है, फिर और न्यूट्रल को लगाना है, फिर पॉइंट वाली तारों को लगाना है। ये देखें दोस्तों, ये हमारी यहाँ पर तमाम न्यूट्रल है पॉइंट की, 4 पॉइंट की, और 5वां हमारा जो पॉइंट है वो फैन का है। इनको हमने टेप कर लिया, एक पॉइंट बना लिया। इनके ऊपर अब हम फैन टिक्की लगाकर इसको बंद कर देंगे और आप दोस्तों को अब हम कनेक्शन करके दिखाते हैं। दोस्तों स्टील वायर यहाँ पर हमने कर ली। ये 4 फैन की तारें हैं और 4 बल्ब की तारें हैं, एक बल्ब की और फैन वगैरह की न्यूट्रल है, 2 मेन है और 5वीं फैन बॉक्स की तार। फैन के लिए हमने ये तार अलहदा से बांधी है। अब हम इसको खींचेंगे। टोटल हमारी 5 सुर्ख कलर की तारें हैं और एक हमारी जो है ब्लैक कलर की तार है छोटी बारीक, और 729 की जो वायर है वो हमारी मेन है। तो हमारी जो है टोटल इस तरह 8 तारें टोटल हमारी ये जो है मेन बॉक्स के लिए जा रही हैं। 5 सुर्ख कलर की तार, 6 नंबर की जो बारीक न्यूट्रल हमारी बल्ब वगैरह के लिए, और 2 हमारी मेन, एक रेड कलर की और एक ये अब हमारी मेन बॉक्स के लिए बटन के लिए जा रही हैं। ये हमारी मेन नीचे को चली गई और इसी के साथ इन तीनों जो बल्ब की हमारी ये हैं इनको भी हम इसके साथ जोड़ देंगे और इसी में से हम एक तार जोड़कर फैन के लिए, ये हमारी फैन की तार, और इन तीनों को हम जोड़कर यहाँ पर एक फैन के लिए भी निकाल देंगे। ये हमने कम खर्चे में और बेहतरीन वायरिंग का तरीका आप दोस्तों को सिखाया। उधर हमारी मेन निकल गई। ये देखें 5 हमारे पॉइंट हैं, 5 बारीक तार, 2 729 की मोटी तार और एक हमने न्यूट्रल को अलहदा से उतारा है। ये जो न्यूट्रल है इसलिए उतारा है, बाद औक़ात हमारा फेस चेंज हो जाता है, न्यूट्रल फेस की जगह पर हो जाता है और अगर हम उसमें यूपीएस की वायरिंग करते हैं तो परेशानी बनती है। अगर हमने वायर का कनेक्शन चेंज करना हो तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
ये हमने फैन टिक्की लगा ली दोस्तों। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये हमारे पास दोस्तों 8/2 का बॉक्स है, जिसमें 7 अब इस वक्त स्विच हैं और 2 सॉकेट है, 1 डिमर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फेस को लगाना है पॉजिटिव तार। कहीं भी हम जब हमने वायरिंग की है, इस एक तार हमने पुराई हुई है, तमाम स्विच के साथ किसी भी एक तार के साथ हम किसी भी एक स्विच के साथ पॉजिटिव लगा देंगे। ये हमने देखें, ये हमने वायरिंग की हुई है तमाम स्विच को एक लाइन में, और इधर से ये एक, यहाँ से हमने पॉजिटिव को लगा लिया। अब हमने लगाना है नेगेटिव। तब ये हमारी मोटी तार है, ये जो है हमारी मेन है। ये देखें, ये सॉकेट हैं, इधर देख लें, ये सॉकेट हैं। इन सॉकेट के एक सिरे को हमने छोड़ा हुआ है। एक वीडियो हमने पहले बनाई हुई है बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका, उसमें आप दोस्तों को सिखाया। तो ये देखें, ये हम दोनों पॉइंट में से हम ये मेन निकाल लेंगे। ये निकल गई। अब हमने हमारे पास पॉजिटिव एक तार आ रही है पॉइंट के लिए। ये देखें, इसके साथ हम लगा देंगे न्यूट्रल के साथ। ये ब्लैक कलर की ही तार है। ये जो हमारी डीपी की तरफ से मेन आ रही है, उसके साथ नेगेटिव लग जाएगी। देख लें, इनको अब हम टाइट कर देंगे। अब हमारे पास ये 5 तारें पॉइंट की बचती हैं। तमाम पॉइंट को ये कंट्रोल करेंगी। इसमें एक फ़ैन की तार है, वो हमने चेक करनी है, लेकिन इस वक्त लाइट नहीं है। लाइट आएगी तो हम तब उसको लगा लेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। सिंपल सा दोस्तों तरीका है। ये देखें, वायरिंग हमने पहले ही पुरो ली थी। ये हमारी पॉजिटिव तमाम स्विच से, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 स्विच हैं, तमाम को पॉजिटिव। और ये हमारी नेगेटिव सॉकेट में, और यहीं से हमने जो ऊपर हमारे पॉइंट को नेगेटिव जा रही थी वो हमने लगा ली। अब ये हम तमाम पॉइंट की तार को हम इसके साथ लगाएंगे। जितने भी हमारे पॉइंट हैं, हमारे पास 5 जो वायरें निकल रही हैं, 5 पॉइंट है, 5 की एक तार है, तो 5 के साथ हमने लगा देनी। 2 हमने हमारे जो पॉइंट है वो सॉकेट के साथ हैं, और 4 हमारे ये जो हैं वो खाली हैं। 5वां हमारा इस डिमर को हम बटन के साथ भी कंट्रोल कर रहे हैं, और डिमर के साथ भी हम इस पॉइंट को लगाएंगे। तो ये लाइट से हम चेक करेंगे तो लगा लेंगे। ये देखें दोस्तों, एक तार हमारी बच गई। ये हमारी डिमर की, ये हम चेक करके लगाएंगे। इस तरीके से एक कमरे की वायरिंग की जाती है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है। ना सिर्फ एक कमरा बल्कि पूरी बिल्डिंग की आप इस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। ये देखें, हमारा बोर्ड मुकम्मल हो गया। सबसे पहले हमने पॉजिटिव को लगाया, पॉजिटिव को हमने लगाया स्विच में, नेगेटिव को हमने लगाया सॉकेट में। एक हमारी ऊपर से तार आ रही थी, हमने ऊपर जो है नेगेटिव नहीं दी, हम नीचे लेकर आए। अलग-अलग से भी लेकर आ सकते थे, लेकिन तार का ख़र्चा ज़्यादा था, हम सिर्फ एक ही पॉइंट को लेकर आए नीचे। और बाकी जो हमारे 5 तारें हैं रेड कलर की पॉइंट की, ये हमने एक स्विच के साथ लगा दी। ये हमारी वायरिंग मुकम्मल होगी। इसको अब हम चेक करने के बाद बंद कर देंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।